सभी दोस्तों राम राम। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे भाई नई पीडीएफ की शुरुआत। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने हमसे हरियाणा जीके की कंप्लीट पीडीएफ ले रखी है तो आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी, नोट की होगी भाई। जो भी प्रश्न मैंने आप लोगों को करवाए हैं, प्रश्न के नीचे एक बात लिख रखी थी कि ये प्रश्न आपके कौन से एग्जाम में आया, कौन सी शिफ्ट में आया है। ये पीडीएफ भी ऐसी है, लेकिन इस पीडीएफ की खास बात क्या रहेगी, इसमें आप इंडिया जीके कराएंगे, हरियाणा जीके कराएंगे, प्लस में कंप्यूटर कराएंगे। यानी ये पीडीएफ आपके 3 टॉपिकों को कवर करेगी और टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, एक एक प्रश्न करेंगे भाई, चाहे आसान हो चाहे मुश्किल हो। ठीक है ना, हम ये चीज़ नहीं देखते कि प्रश्न आसान है मुश्किल है, हम ये देखते हैं कि प्रश्न हमारा एग्जाम में आ लिया। तो आपकी सुविधा के लिए भाई हमने प्ले लिस्ट बना रखी है CET 2025, CET 2025 इंडिया जीके दांसू क्लासेज। प्ले लिस्ट में जाके जिन साथियों ने पीछे की क्लासें नहीं देख रखी जरूर देख लेना। एक क्लास से आप लोगों का काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। और क्लास वाइज फ्री में पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलती है। जिस साथी ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर रखा टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। जो भी क्लास आएगी क्लास वाइज पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे, ठीक है, मिलती रहेगी कंटिन्यू। आप यहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं शाम को 7 बजे। ठीक है ना भाई, ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ अगर आप न्यू सिटी को टारगेट कर रहे हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज की क्लास का अपना पहला टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के जो इतिहास है भाई, उसमें से कौन कौन से प्रश्न आपके पेपरों के अंदर आए हैं हरियाणा में। तो पहला प्रश्न ये आया था भाई आपका, आदि मानव ने पहले यह सीखा। ये आपका हरियाणा फील्ड जो आपका भाई इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था 2016 पहली शिफ्ट में पूछा गया है। आदि मानव ने पहले यह सीखा भाई, कि सीखा था आग उत्पन्न करना, आग उत्पन्न करना सीखा था। ठीक है ना। और वीडियो डिटेल पॉइंट बात करें तो कौन सा इंपोर्टेंट पॉइंट बन सी गया इसमें, पूर्व पाषाण काल में भाई क्या किया गया था, आग उत्पन्न करने की बात सीखी थी मानव ने। ठीक है, कौन से काल में, पूर्व पाषाण काल में अगर आपसे पूछें। तो आगे प्रश्न है भाई आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न में है भाई, भारत में पाया गया पहला पाषाण कालीन स्थल कौन सा था। यानी भारत में पहला खोजा गया पाषाण कालीन स्थल कौन सा था, बताइए भाई। सोन नदी बेसिन में। ठीक है, थोड़ा जाना इसके बारे में के कुछ सौदायु ते के कुछ सौदा भाई। देखो वर्तमान में यू पाकिस्तान में सिंधु जो नदी की सहायक नदी है सोन नदी, सिंधु नदी की सहायक नदी है सोन नदी। ठीक है ना, यो इसका उत्तर होगा। पाषाण कालीन स्थल कौन सा है भारत में जो पहला खोजा गया था, सोन नदी बेसिन में। यानी बेसिन के अंदर सोन नदी आती है जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, वर्तमान पाकिस्तान के अंदर पड़ती है ये। ठीक है ना। और यहाँ पे वही देख सकते हैं आप, सोन नदी संस्कृति में भारतीय परंपरा के पूरा पाषाण कालीन उपकरण भी प्राप्त होते हैं। यानी पूरा पाषाण कालीन जो भाई आपके उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सोन नदी से प्राप्त हुए हैं। अगर आपसे पूछे कर लोगे याद। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपके पेपरों के अंदर आए हैं। देखो भाई, हरियाणा का अकरा सभ्यता की पहली उत्खनित स्थल। यानी सीधा सा प्रश्न यू है, हरियाणा का जो अकरा सभ्यता का स्थल है नहीं, वो कहाँ पे खोजा गया और कब खोजा गया। तो देखो भाई, तो उत्तर तो इसमें क्या कह क्या है, अप्रयासित। समझो, यानी मैं उत्तर नहीं देना चाहता, मैं क्या करना चाहूँ, नोट अटेम्प्ट। ये भाई हरियाणा के अंदर एक ई ऑप्शन भी आना शुरू हो रहा था हमने बेरा हो। सारे पेपरों के अंदर प्रश्न आ रहे हैं, नीचे देख सको भाई। हरियाणा सीटी यानी HSC CT 17/8/2024 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस पर बात करा, कुनाल हरियाणा का अकरा सभ्यता की पहली उत्खनित स्थल है। कुनाल है भाई हरियाणा का जो अकरा सभ्यता का पहला स्थल है। इस स्थल की खोज 1981 में हुई। जो इसकी उत्खनन की बात करेगा तो भाई क्या इसका उत्खनन 1986 में शुरू हुआ था। समझ गए, इस स्थल की खोज कद हुई 81 में। अगर बात करी जाओ उत्खनन की, यानी भाई जो इसकी खोज हुई, तो आगे इसमें जो भी चीज़ें देखने को मिली है तो 1986 तक भाई शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, ये पूरा मामला देख सकते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट रहेंगे। अगला प्रश्न है भाई, सिंधु घाटी संस्कृति की इस अवधि में उन्नत हुई है। यानी भाई हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी संस्कृति बात एक है।
तो वह कौन सी अवधि में उन्नीत हुई, यानी इसका विकास कौन से काल में होया है, वही काल बताओ। वैसे तो भाई पूरा काल बताऊं तो मैं तुमने बता दूंगा 2350 से 1750, लेकिन 2350 से 1750 ऑप्शन में कौन नहीं, ऑप्शन में के है भाई 2500 से लेके 1750, यानी सी माना जाऊगा। समझ गए। यह काल निर्धारण किसने कराया था, डीपी अग्रवाल ने कार्बन 14 तिथि निर्धारण द्वारा बताया था। किस कुकर बताया था, कार्बन 14 तिथि निर्धारण के द्वारा बताया था। किसने बताया था, डीपी अग्रवाल ने। कर लोगे याद। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है निम्न में से किस तरह से हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई गई। निम्न में से किस तरह से हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई गई, तो आपका ऑप्शन आएगा मोहरे। तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ा क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल सके। तो मोहरों की प्राप्ति के मामले में हड़प्पा के विभिन्न स्थलों की जो मोहरें हैं भाई उनमें समानता पाई गई। जो मोहरों पर चित्र लगभग एक जैसे होते हैं, ठीक है, जिनको शायद व्यापार करने में प्रयोग में लाया गया। समझ गए। सारे प्रश्न आपके पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। ओल्ड इज गोल्ड है भाई पीडीएफ, ठीक है ना। अब भी अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, पीडीएफ कैसी लगती है ये आप नहीं बता रहे हैं, तो भाई मेरे पास तो ये कंटेंट है। इससे ज़्यादा दोस्त मैं आपको क्या बताऊं, क्या दूं, ठीक है ना। तो तैयारी कर लो भाई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा के लोगों के द्वारा नहीं होती। यानी हड़प्पा के जो लोग थे भाई किसकी पूजा करया कर दे, शिव की करया कर दे, बात सही है। पीपल की भी पूजा करया कर दे, मातर देवी की भी पूजा करया कर दे। मातर देवी तो भाई हड़प्पा से बत्ता का समझ गए, जब टॉप में ये स्थान था मातर देवी को, ठीक है भाई, वो पूजते थे। तो डी उत्तर है भाई, यानी विष्णु की पूजा को नहीं करया कर दे हुए, डी ऑप्शन भाई, ठीक है ना। हड़प्पा काले लोग विष्णु की पूजा को नहीं करया कर दे, पीपल शिव मातर देवी को पूजा कर दे। अगला प्रश्न है इनमें से कौन भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। कौन सा भाई भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल। ए ऑप्शन भाई राखी गढ़ी हिसार का। कितने हेक्टेयर में फैल रहा है, 500 हेक्टेयर में, ठीक है। पूछ लिया है कितना हेक्टेयर में फैल रहा है। और खोज किसने करी, कब करी, नहीं देखो। कौन सी नदी पे यू, कौन सी नदी पे मेरे भाई जो राखी गढ़ी है, गग्गर नदी के ऊपर है, ठीक है। इस काल की खोज 1969 में सूरजभान ने करी। कर लोगे याद, कर लोगे नहीं तो कर लियो भाई, क्योंकि एक एक नंबर के प्रश्न है और जो चीज बताने लग रहे होंगे उसने तो तुम्हें छोड़ियो ही ना भाई। निम्नलिखित जिलों में से किस में हड़प्पा सभ्यता राखी गढ़ी स्थल खोदा गया। निम्नलिखित जिलों में किस में हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोदा गया। फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा। तो राखी गढ़ी तो भाई कड़ा पड़ा मेरे भाई, हिसार में पड़ा है, समझ गए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति स्थल नहीं है। नु पूछा है कौन सा स्थल है भाई जो हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है। टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा पा, समझ गए। प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत के अंदर तो अपना हरियाणा भी आऊगा जब भारत की बात हो रही हो। इसलिए कहूँ ये जो टॉपिक है इंडिया जीके प्लस हरियाणा जीके प्लस कंप्यूटर सारा सौदा है, समझ गए। तो पीडीएफ एक नंबर की है भाई। क्लास आपकी नई पीडीएफ के साथ शुरू है, तो प्ले लिस्ट में जाके पीछे ही क्लासेस भी देख लियो। जो भी पर्सन मैंने करवाए हैं नहीं, सारे पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। एक भी पर्सन पेपर तो बाहर मिला नहीं, तो बेशक नु कह दियो सर आप तो वैसे टाइम पास करो। तो भाई अगला प्रश्न, ठीक है, कौन सा स्थल नहीं है नु बताओ पहले तो भाई देखो राखी गढ़ी भी है, बनावली भी है, दौलतपुर भी है, ठीक है ना। फरीदाबाद को नहीं मेरे भाई, फरीदाबाद को नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो में मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी है। महान स्नानागार, ठीक है। महान स्नानागार के बारे में जिक्र करांगे आगे। मोहनजोदड़ो में एक विशेष संरचना मिली है, उसका नाम क्या है, महान स्नानागार, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है भाई निम्न में से कौन सी धातु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं होती। कौन सी धातु नहीं होती भाई। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा, टीन, शीशा प्रयोग कराया करते, लेकिन लोहा का प्रयोग वो नहीं कराया करते, समझ गए। जबकि लोहा धातु से अपरिचित थे, यानी लोहा के बारे में जानने को नहीं करते हुए। तो आर्यों के द्वारा वही लोहा की खोज करी गई थी। आर्यों की ये क्या थी भाई, मनपसंद धातु थी लोहा, जिसमें श्याम, यानी जिसको क्या कहा गया, श्याम अयस्वी कहते थे। आर्य किसको क्या
कहते थे लोहा को, क्या कहते थे? श्याम अयस। समझ गए? आर्य ने लोह को, जो लोहा है भाई उसको क्या बोला है? श्याम अयस कहा है। ठीक है ना? यानी ये जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की, तो ये धातु थी तांबा, टिन, शीशा, लेकिन लोहा नहीं थी। लोहा थी भाई आर्यों की। समझ गए होगे? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है? यानी कौन सा स्थल भाई, 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है। नु बताओ मेरे भाई, बताइयो। टेलीग्राम ने ज्वाइन कर लियो, वीडियो के नीचे लिंक दे रखे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमसे हरियाणा जीके की ऐसी ही पीडीएफ नहीं ली, कंप्लीट टॉपिक वाइज जो पेपरों के अंदर प्रश्न आए हैं, ठीक है, जो पीडीएफ भाई, ठीक है ना, आपके सामने चल रही है ना, इसी टाइप में हरियाणा जीके की पीडीएफ हम कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 45 से 46 वीडियो बना रखी हैं, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, और फ्री में पीडीएफ दे रखी है भाई। जिस साथी ने नहीं ले रखी ना, तो भाई आपको नंबर बता रहा हूँ, इस नंबर पर आप चैनल सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट भेज दियो। 93 50 31 66 13 ये नंबर है। और ये नंबर दोस्तों आपको, यानी प्रत्येक वीडियो में मैंने बता रखा है, और चैनल पे शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है। ठीक है, ये नंबर बता रखा है उसमें। और टेलीग्राम पे, ठीक है, अपना ऊपर कमेंट जो पिन है ना, टेलीग्राम पे पिन कर रखा है ये नंबर मैंने, थोड़ा तभी ये नंबर आप ले सकते हैं। यानी जिसने पीडीएफ नहीं ले रखी ना, तो ले लियो भाई। क्लास वाइज जो भी आएगी आपकी पीडीएफ, वो टेलीग्राम पे, ठीक है, डालते रहेंगे। लेकिन हरियाणा जीके की बात है, तो कंप्लीट पीडीएफ जिस साथी ने नहीं ले रखी, तो ले लियो भाई, फ्री में मिला है सारा सौदा। सिर्फ आपका काम है चैनल सब्सक्राइब करना। ठीक है, सारा सौदा फ्री में अपना दो रहा है। तो भाई पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी कौन सा हो जाएगा? दोनों स्थल हो जाएंगे दोस्त। कौन कौन से? मिथातल और नौरंगाबाद। ये भिवानी के स्थल हैं, कड़ा के हैं, भिवानी के। खुदाई से प्राप्त कई ऐसी वस्तुएं हड़प्पाकालीन प्राप्त हुई थी, अड़द है। ठीक है ना? तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार ग्रेट, जो ग्रेट बात है भाई, यानी ग्रेट बात या बहुत, कहाँ पे स्थित होगा? तो बता भाई। एक विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में होगा। मैं के कौन था, आगे बात करांगे। जो, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता से एक विशाल, यानी विशाल या विशेष रचना मिली है ना, वो कौन सी मिली थी? स्नानागार मिली थी। तो स्नानागार, ठीक है, मोहनजोदड़ो में मिली, तब मेरा होगा। तो मोहनजोदड़ो में मिली है भाई, बात तो ठीक है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा और, ठीक है भाई, यानी गहराई से जानते हैं, जो आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा और जाना, तो यहाँ से एक सील पर तीन मुख वाले देवता, यानी पशुपतिनाथ की जो मूर्तियां हैं, कड़क मिली है भाई मोहनजोदड़ो तक। विशाल स्नानागार, ठीक है, मोहनजोदड़ो में स्थित है। अगर बात करी जाए, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है भाई, सिंध प्रांत का कौन सा जिला है ये? लरकाना जिले में, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, कौन सी नदी पे है? ठीक है, सारी चीज देखो। यानी भाई कौन सा जिला में है? लरकाना जिला में, पाकिस्तान का ये सिंध प्रांत की, यानी लरकाना जिले में है। कौन सी नदी पे? सिंधु नदी पे। और इसकी खोज 1922 में किसने करी? राखला दास बनर्जी, यानी राखल दास बनर्जी ने। समझ गए? 1922 में हुई थी मोहनजोदड़ो की खोज। कोई पूछे मोहनजोदड़ो की खोज कद हुई? 1922 में। रुक्का मार के बता दियो। ठीक है ना? सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हरियाणा पुलिस में पूछा गया था 2021 में। ठीक है ना? जो आपकी भाई तीसरी शिफ्ट थी, उसमें ये प्रश्न आया है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मिथातल अवस्थित है। जब आसान प्रश्न नहीं बात करी थी आपने, मिथातल और नौरंगाबाद कड़ा का है? भिवानी का है। तो भिवानी जिले में है भाई, समझ गए? भिवानी जिले में है। तो इसमें भाई के बात बता रखी और नहीं। देखो, मिथातल गांव में खुदाई हुई थी भाई 1968-73 में, और 81-86 से पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य अड़द मिले हैं। समझ गए? भिवानी शहर से लगभग 10 किलोमीटर पूर्व में नौरंगाबाद गांव में भी, ठीक है, यानी 2001 में पारंपरिक खुदाई हुई थी, जिसमें 2500 साल पुराने सिक्के मिले भाई। औजार, छलनी, खिलौना, मूर्तियां और बर्तनों की कलाकृतियां मिली हैं। ठीक है, भिवानी शहर का उल्लेख किस में मिला है? देखो, 1 नंबर का प्रश्न है क्या, नोट कर लियो। भिवानी शहर का उल्लेख किस में मिलता है? आईने अकबरी में। आईने अकबरी किसकी है भैया? मेरा होगा, अकबर की है। आईने अकबरी, भिवानी शहर का उल्लेख कौन से में मिला है? आईने अकबरी में मिला है। और ये मुगलों के समय वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र था। मुगलों के समय वाणिज्य का प्रमुख केंद्र कौन सा शहर था? प्रश्न आ जाए तो आपने बताना है भिवानी था। कर लोगे याद? सारे प्रश्न एंडी हो गए। अरनू बता रहे क्या कौन सा पेपर में आया है? जेई का जो एग्जाम हुआ था नहीं 2018 में, सेकंड शिफ्ट में। ठीक है ना? पूरी तारीख भी बता रखी है, जब पूरा बही खाता है। अगला प्रश्न है भाई, तो निम्नलिखित में किसने भाई 1924 में सिंधु को
सॉरी दोस्तों, दोबारा से प्रश्न देखो एक बार। निम्नलिखित में किसने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की? यानी 1924 में विश्व को सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज किसने करी थी? 1924 में हुई है या विश्व क्यों? यानी विश्व के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता की नई सभ्यता की खोज किसने करी? यानी दयाराम सानी ना भाई, या फिर आपका जो सी ऑप्शन है, या जो आपका क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम, या भाई RESN व्हीलर ने। यानी मैंने तो नहीं लागे भाई, इसका उत्तर बी हो सके। सही है नहीं, बी सन जॉन मार्शल ने करी थी। ठीक है, आराम तक करावांगे जमा भाई। और सर्दी हो गई दोस्तों, PDF सारी पी जाओगे उठ के, समझ गए ना, जमा कार्डा बना दो PDF का। अगला प्रश्न है, अड़प्पा घाटी सतलुज में निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा में पुराना है, यानी भाई प्राचीनतम है? बताइए भाई, अड़प्पा घाटी स्थलों में सबसे पुराना कौन सा स्थल है? बिरडाना, राखीगढ़ी, बनावली, कुनाल। बिरडाना एक पुरातात्विक स्थल है भाई, जो भारतीय राज्य हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। बिरडाना कौन से जिले में है भाई? फतेहाबाद जिले का एक छोटा सा गांव है। ये जो बिरडाना है ना, बिराना भी कहते हैं इसको, एक पारंपरिक परतें यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के समय, ठीक है भाई, मिली हैं, जो 8वीं और 7वीं और 17वीं ईसा पूर्व की है भाई। कौन सी ईसा पूर्व की चीज मिली है? 8वीं, 7वीं और 17वीं। समझ के देख लो कितनी पुरानी चीज मिली है। अगला प्रश्न मेरे भाई, अगला प्रश्न देखेंगे, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के जिलों में मिली है। बताओ यार, कड़े मिली है, हिसार में मिली है, 5000 साल पुरानी। ठीक है ना, प्रश्न आसान है, जमा आसान प्रश्न है, गो उठ के पीजो। ठीक है ना, कि मैं नई बात कौन इसमें बताने वाली। अगला प्रश्न है भाई, राजा का मुकुट कड़े मिले। बहुत बार प्रश्न है लिया यू, हरियाणा ग्रुप डी में आया था, देख लो 2018 का जो एग्जाम हुआ था ना, 18,000 प्लस वैकेंसी आई थी आपकी ग्रुप डी की। मेरा होगा 18,000 प्लस वैकेंसी जो ग्रुप डी की आई थी नहीं 2018 में, उसमें ही प्रश्न आया था, राजा का मुकुट भाई कड़े मिला है, कुनाल में मिला है। कुनाल कड़ा का शहर है, फतेहाबाद का है। समझ गए भाई, बात कुछ नहीं, जमा आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न भाई, तो अगला प्रश्न क्या है, जो आपकी 17वीं वही जो ईसा पूर्व के पूर्व अर्पणन जो नगरीय कर्ण से संबंधित सजावटी आकार और शिल्प की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने में कुशल थे। बताओ कौन थे भाई? यानी कड़ा का शहर था यू, कुशल तो थे भाई ओड़ा के लोग, कड़ा के शहर के अंदर कुशल लोग थे। नु बताओ कहाँ के शहर के अंदर में? तो बनावली में भाई, बनावली। ठीक है, उत्तर क्या होगा? बनावली होगा मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखो भाई, ठीक है ना, इसमें भाई कुछ नहीं बता रखा नया। तो बनावली की खोज पूछे भाई किसने करी? 73-74 में R वशिष्ठ ने करी। ठीक है ना, बताया दिया था हमें किसने करी थी? R वशिष्ठ ने बनावली की खोज। ठीक है ना, और इसमें क्या है भाई, तो बनावली सेंधु स्थल वर्तमान में फतेहाबाद जनपद में स्थित है। कड़ा भाई वो फतेहाबाद जनपद में, पूर्व में हिसार जनपद में था। पहले ये कहाँ पे था भाई? हिसार जनपद में था। कर लोगे याद कि मैं नया तो नहीं, सारे एंटी प्रश्न हो गए। आगे प्रश्न है भाई, आज का अपना अंतिम प्रश्न नहीं हो। ठीक है, आज की PDF में आज आपने 20 प्रश्न लिए हैं, और ये विधि डिटेल मिलाओगे तो घने प्रश्न हो गए। गणे कर लिए नहीं आपने, डिटेल में देखोगे नहीं तो 20 से ज्यादा प्रश्न हो गए हैं। अगला प्रश्न भाई, परिपक्व जो हड़प्पा आई है भाई सभ्यता यथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल के आदर तल के साथ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं मेरे भाई? गग्गर अकरा नदी कड़ा की ये बेरा होगा, प्राचीन सरस्वती के तट पे पाए जाते हैं। कड़ा की यह बेरा होगा भाई, गग्गर अकरा नदी। बताइए कमेंट बॉक्स में, समझिए, बताइए कमेंट बॉक्स में। यह सभ्यता अपने नगर नियोजन प्रणाली के लिए जानी जाती है। यानी ये जो गग्गर अकरा नदी है किसके लिए जानी जाती है? नगर नियोजन प्रणाली के लिए जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। जल की निकासी प्रणाली जो लागू करी गई थी या बहुत ही प्रभावी रही है इसके अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास में आपने इतने प्रश्न किए। कल मिलेंगे कल की क्लास के साथ। ये PDF बिल्कुल जबरदस्त है, एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से देख लेना भाई। 3 टॉपिकों को कवर करेगी, क्लास वाइज PDF टेलीग्राम पे मिलेगी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है भाई, न्यू सिटी एग्जाम आधारित सारा मटेरियल। ठीक है ना, जिस साथी ने PDF नहीं ले रखी है हरियाणा जीके की स्पेशल ले सकते हैं। मैंने आप लोगों को नंबर बता रखा है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और ये जो भी क्लासें आएंगी इनकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, समझिए ना। और भाई शाम को 7 बजे आप टेस्ट भी दे सकते हैं हमारे साथ लाइव। ठीक है ना, तो शाम को 7 बजे जरूर जुड़िएगा। और चैनल सब्सक्राइब करो ना, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो, ये जो घंटे का बटन है, ताकि जो भी आपकी क्लास से आए, नई अपडेट आए, तुरंत आपको मिलती रही।
तो ठीक है भाई, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।